गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पायल हेयर, योर साइंस टीचर। तो हम बच्चों कर रहे थे हमारे फिजिक्स पार्ट का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। बस थोड़ा सा पार्ट आपका बचा है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में देखो क्या है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग का मतलब गर्म होना। वी नो दैट ए बैटरी और ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम बैटरी और सेल लगाते हैं ना एनर्जी के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट टू टर्मिनल that set the electrons in motion to flow the current through a resistor or a resistor connected to the battery। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तभी क्या होता है बच्चों, तभी करंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तभी क्या होगा उसमें, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तभी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। किस वजह से, जो हम सेल का बैटरी का कोई भी सोर्स लगाते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy। हमने ये भी देखा, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट मेंटेन रहे, करंट बना रहे, उसके लिए जो भी आपने सोर्स लगाया हुआ है, करंट का बैटरी या सेल है वट एवर, वो अपनी एनर्जी एक्सपेंड करे। एक्सपेंड होते हैं बच्चों, खर्च करे। वेयर डज दिस एनर्जी गो, कहता है ये एनर्जी जाती कहाँ पे है। ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इन टू यूजफुल वर्क। कह रहे कुछ पार्ट तो कहाँ यूज हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है कुछ यूजफुल वर्क में, जैसे लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड। अब इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है, वहाँ अगर एनर्जी है वो एक्सपेंड हो रही है, कहाँ एक्सपेंड हो रही है, जैसे अब उसके जो वो पंखे घूमते हैं ना, उसकी पंखुड़ियाँ घूमता है तो उसको घुमाने में यूज़ हो रही है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में भी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। दूसरी मान लो वो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज़ हो रही हो, गर्म करने में, उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इज अवन एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ यूज कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक फैन के बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ करते हो, बहुत टाइम तक यूज़ करते हो, इवन आपका फ़ोन का चार्जर भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है, राइट। आप बोलते हो ना गर्म हो गया, ऐसा क्यों होता है। On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistor only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat। वो क्या कह रहे हैं, अगर दूसरे हैंड पे, अगर जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव है, उसमें क्या बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट हुए हुए हैं बैटरी से, तो जो एनर्जी का जो भी सोर्स होगा जहाँ से भी एनर्जी आ रही है, कंटिन्यू गेट डिसिपेटेड, किस फॉर्म में खत्म होता जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में, गर्मी की फॉर्म में। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को आप क्या बोलते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो चीज़ें गर्म हो जाती है उस गर्मी को क्या बोल रहे हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन सच डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एटसेट्रा। आपने करंट आई मान लिया, फ्लो कर रहा था रेजिस्टर से, जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, टी टाइम है, चार्ज क्यू है। तो जो वर्क डन आपका हुआ है, जो आपको काम करना पड़ा है चार्ज क्यू को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वी से, वो कितना है, वी क्यू। देयरफॉर द सोर्स मस्ट अप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू। सोर्स को कितनी एनर्जी अप्लाई, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन हमेशा हम एनर्जी के इक्वल लिखते हैं ना, वर्क डन वी क्यू है, तो आपकी एनर्जी भी किसके इक्वल हो जाएगी, वी क्यू इन टाइम टी। पावर आप कैसे निकालते हो, पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क की वैल्यू क्या है, वी क्यू बाय मिड टाइम। और क्यू बाई टी को आप क्या लिख सकते हो, आपको याद हो तो, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है आपका, करंट। चार्ज अपॉन टाइम, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो आपका पी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आई। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी। आपने जो एनर्जी सप्लाइड की सर्किट को टाइम टी में, वो कितनी है, P इंटू टी। अगर आप वर्क डन निकालो या एनर्जी निकालो, क्या हो जाएगी यहाँ से, P इंटू टी हो जाएगी ना। फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम है। अगर आपको वर्क डन निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो क्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो पावर होती है बच्चों, वो वर्क डन या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम है। अगर आपको यहाँ से एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, P मल्टीप्लाई टी नहीं हो जाएगी। चाहे मैं आपको बोलूँ वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, राइट। तो यही इसमें यूज़ किया, P इंटू टी हो जाएगा। दैट इज P की जगह आप ये पुट कर सकते हो वैल्यू, अभी आपने निकाली है वी आई टी पुट कर सकते हो। वट हैपन टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। एनर्जी को क्या होता है, जो सोर्स खर्च कर रहा है, दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर एज हीट। हीट की तरह, गर्मी की तरह एनर्जी खत्म हो जाती है। दस फॉर स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ एच प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी इज कॉल्ड। तो एच हीट किसके इक्वल होगी, जो आपका यही फॉर्मूला भी आया ना, ये जो आपके एनर्जी का सोर्स आया वी आई टी, यही क्या होगी आपकी हीट एनर्जी, वी आई टी। अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करो, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ये पीछे जो वी था ना, इसकी जगह आपने आई आर पुट किया तो क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी बन गया। इसी को आप बोलते हो बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है ना, इसी इक्वेशन को। ये लो आपको क्या बताता है, देखो क्या क्या बता रहा है। जो आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है रजिस्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम की। तो ये एच चेक इन किन तीन चीज़ों के डायरेक्टली आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू में क्या है, फर्स्ट नंबर पे करंट है, सेकंड नंबर पे रेजिस्टेंस है, थर्ड नंबर पे टाइम है।
इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस इज कनेक्टेड टू ए नोन, किसी भी वोल्टेज का सोर्स है जिसकी वोल्टेज आपको पता है, तो ये जो इक्वेशन है H=I²RT ये आप यूज़ कर सकते हो करंट आई निकालने के लिए। कोई भी रिलेशन हो V/R, मतलब आपको जो भी दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे नीचे देखो एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वोट। 840 वोट, वोट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो आपको 840 वोट क्या दिया? पावर। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, जब मैक्सिमम रेट पे आप हीट कर रहे हो, एंड 360 वोट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। द वोल्टेज V आपको दिया बच्चों 220, वट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? I एंड R निकालना है। आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होती है? VI, राइट। अब आपको I निकालना है तो आप क्या लिख दोगे? P/V। P की वैल्यू आपको दिया हुआ है 840V और वोल्टेज दिया है 220। फर्स्ट केस में भी निकाल लोगे, सेकंड केस में लिए 360 वोट पावर और बाय में वोल्टेज 220 इधर से भी निकाल लोगे, राइट। आपने हीटिंग मैक्सिमम रेट पे थी, मिनिमम रेट पे थी, दोनों के लिए करंट भी निकाल दोगे, रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है? V=IR, R=V/I। दोनों के केस में रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप बच्चों, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे दी R, 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस दे दी आपको, H की वैल्यू दे दी 100। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, V निकालना है। टाइम कितना बोला बच्चों? ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड। H= क्या होता है? I²RT। वहाँ से अगर I निकालना चाहो तो क्या होगा? √H/RT। ठीक है, ये आपने उस इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लिया तो पुट कर दिया 100/4 × 5 एम्पेयर आ रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V क्या होता है? V=IR। I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, आपने 20 वोल्ट निकाल लिया, राइट। इसके बाद देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ऐसा क्यों होता है? जो अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है सिर्फ वही जलता है, कोड क्यों नहीं जलती? पहले इसके बारे में सोचो, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद करें, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 960,000 कूलम ऑफ चार्ज। क्यू की वैल्यू कितनी दे दी? 960,000 इन 1 आवर। टाइम कितना दे दिया? 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट, सेकंड में भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी दे दी। निकालना क्या? H निकालना है। H का फॉर्मूला आपका क्या होता है? I²RT। आपके पास T भी है, I नहीं है आपके पास, राइट। I नहीं है, चार्ज है, टाइम है। तो चार्ज बाय टाइम क्या होता है? करंट होता है ना। चार्ज बाय टाइम करके आप करंट निकाल सकते हो। H= अगर I²RT है तो आप निकाल सकते हो ना। अगर आपका करंट निकल जाएगा फिर V=IR करके आप इसमें रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। लास्ट में H=I²RT में पुट कर देना। अब आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I दिया हुआ है। हीट निकालनी है 36। H= क्या होता है बच्चों? I²RT। आपको I भी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, R भी दिया हुआ है 20, T भी दिया हुआ है 30। सिंपल H=I²RT। अब इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हम ये पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशन का मतलब होता है बच्चों इसका यूजेस क्या है? द जनरेशन ऑफ हीट in a conductor is an inevitable consequence of electric current. In many cases it is undesirable as it convert useful electrical energy into it. कई बार हम इसको मतलब अनडिजायरेबल होता है, जो हम चाहते नहीं है, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? जो आपका करंट है उसको किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग, अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है कोई चीज़ तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कंपोनेंट्स का। अल्टर देयर प्रॉपर्टी का मतलब है उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूजफुल एप्लीकेशन है, बहुत जगह यूज़ भी है, बट अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, कैटल, हीटर और सम ऑफ द फैमिली डिवाइसेस जो किस पे बेस्ड हैं? जूल हीटिंग पे बेस्ड है। हम क्या करते हैं बच्चों? आप बटन ऑन करते हो, आप तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, चाहे ओवन है चाहे आपकी प्रेस है, उसका क्या हो जाता है? उसका एलिमेंट गर्म हो जाता है, आपको उससे क्या मिलती है? हीट मिलती है। तभी आपको ओवन में खाना कुक हो पाता है या फिर तभी आपके कपड़े प्रेस हो पाते हैं, उसको क्या मिलता है? गर्मी। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? आपने हीट में कन्वर्ट कर दिया ना। द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस, लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब आप हम तो बल्ब जलाते हैं, जैसे ही बल्ब गर्म होता है वो क्या होता है? ग्लो करने लग जाता है। जो उसके अंदर फिलामेंट है ना, मस्ट उसे इतनी हीट वो अपने अंदर रखता है कि जितनी पॉसिबल हो सकती है, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और लाइट को एमिट करता है। इट मस्ट नॉट मेल्ट, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है, उसको W से हम सिंबल है टंगस्टन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हम यूज़ करते हैं फिलामेंट बनाने में बल्ब का। फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड, जितना हो सके उससे ज़्यादा टेम्परेचर अपने अंदर रिटेन करता है यूजिंग इंसुलेटिंग स्पोर्ट। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल। बल्ब में हम क्या भरते हैं? इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरते हैं ताकि फिलामेंट की लाइफ क्या हो? लंबी हो, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके, उसमें कोई रिएक्शन ना हो सके। तो हम इनएक्टिव जो नोबल गैसेज है या नाइट्रोजन और आर्गन जो अनरिएक्टिव गैसेज है उनको भरते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर, जितनी भी पावर वो लेते हैं कैसे अपीयर होती है? हीट की तरह, गर्मी की तरह। बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। बाकी की कहाँ जाती है? जो गर्म होने में लगती है आधी एनर्जी, बाकी की कहाँ जाती है? जो हमें ये लाइट मिलती है, गर्म होता है तो ही तो हमें लाइट मिलती है ना।
अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला एग्जांपल क्या है जो हम फ्यूज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये सर्किट को बचाता है, या आपकी जो भी एप्लियंसेज है या इलेक्ट्रिक टोस्टर है, हीटर है, जो भी, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई। कई बार क्या होता है बच्चों, करंट बहुत ज़्यादा आता है एकदम से, आपने देखा ना कभी ब्लास्ट हो जाता है आपके टीवी का, आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस का, हीटर का, किसी भी चीज़ से, तो अगर हम फ्यूज़ लगाते हैं वो इन चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, डिवाइस के साथ हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसका बना होता है, वायर होती है, मेटल की बनी होती है या किसी एलॉय की बनी होती है, इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। इफ ए करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यू, अगर किसी भी नॉर्मल वैल्यू से करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है सर्किट में, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज, तो जो फ्यूज वायर है ना जो आपने लगाई हुई है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, ये क्या करता है, सर्किट वायर को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, जो फ्यूज वायर उसको मेल्ट कर देता है, पिघल जाती है और सर्किट टूट जाता है। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन ए कार्डशीट ऑफ पोर्सलिन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड, किसकी बनी होती है ये बताया हुआ है। द फ्यूज इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, के लिए जो भी आप फ्यूज यूज़ करते हो उसका करंट कितना होता है ये बताया हुआ है बच्चों, 1 एम्पेयर टू अराउंड 10 एम्पेयर तक का करंट होता है, जो आप ये घर में डोमेस्टिक घर के यूज़ के लिए जो आप फ्यूज यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1 किलो वोट मतलब 1 × 10⁻³ वोट इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करती है। जब ऑपरेट हम किस पे चलाते हैं, 220 वोल्टेज पे चलाते हैं, और करंट कितना है, 1000/220 एम्पेयर, ठीक है। तो दैट इज 4.54 एम्पेयर का करंट होता है सर्किट में। इन दिस केस 5 एम्पेयर फ्यूज मस्ट बी यूज। अब मान लो आप जितना भी यूज़ कर रहे हो अपना एप्लियंस का करंट कितना है, 4.54 बताया, तो इससे ज़्यादा ही आपकी फ्यूज़ की वैल्यू होनी चाहिए। तो फ्यूज़ की वैल्यू देखो कितनी लोगे, अराउंड इससे थोड़ी सी ज़्यादा लिया ना, 0.5 ज़्यादा लिया, तो 5 एम्पेयर की फ्यूज़ की वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें है क्या बच्चों, देखो फ्यूज़ हम सीरीज़ में क्यों रखते हैं डिवाइस के साथ, ताकि हम अगर सर्किट को वो करने से बचा सकें जो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। ये सर्किट और एप्लियंस को प्रोटेक्ट करता है एकदम से जो हाई करंट आ जाता है उससे, ठीक है, उसको बचाता है। उसके बाद है बच्चों जस्ट वेट, देखो हाँ इलेक्ट्रिक पावर है, आपने अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये आप पीछे निकाल चुके हो, P = VI निकाल चुके हो, इसके 3 फॉर्मूले आएंगे बच्चों। देखो P = VI आपने निकाला, अगर ओम्स लॉ से V की जगह मैं IR पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, I²R। फिर मैं अगर I की जगह V/I पुट कर दूँ, सॉरी V = IR, I = आ जाएगा V/R, तो ये बन जाएगा V²/R², एक R से एक R कैंसिल, ये V²/R आ गया। अगर आप चाहो तो मैं ये निकाल के दिखा देती हूँ कैसे बोल रही हूँ मैं। देखो P = VI है, जब मैंने V = IR × I पुट किया तो ये आपका बन गया बच्चों I²R। अब मैंने I की वैल्यू पुट करी V² में R² × R, एक R से एक R कैंसिल, तो P की वैल्यू आ गई बच्चों V/R, यही निकाली हुई है, ठीक है, V²/R, सॉरी ये V²/R निकाली है, एक बार I²R निकाली हुआ है, तो ये इस फॉर्मूले से निकाली है ओम्स लॉ का यूज़ करके। अब ऐसा यूनिट पावर की वोट होती है, ठीक है, और 1 वोल्ट कब होएगी, 1 वोल्ट, P = VI है, पावर होगी 1 वोल्ट, V का हो गया 1 वोल्ट, I का हो गया 1 एम्पेयर। यूनिट वोट बहुत छोटी है, कई बार अगर हाई पावर का इस्तेमाल करना तो आप किलो वोट बोलते हो या मेगा वोट बोलते हो। किलो वोट होता है 10⁻³ वोट, मेगा वोट होता है 10⁻⁶ वोट, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है कि देखो 1 वोट आर की अपने डेफिनेशन कर सकते हो, इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वोट ऑफ पावर इज यूज, 1 घंटे के लिए जब 1 वोट की पावर यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं 1 वोट आर। कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलोवाट आवर में आप मेजर करते हो। ये आपसे ना एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक से छोटे क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी है, तो 1 किलोवाट आवर आपको निकालना भी आना चाहिए। 1 किलो मतलब 1000 वोट। अगर आपको आर को घंटों में बदलना है आपको 1 आवर को, तो क्या करोगे 36 सेकंड से आप डिवाइड करोगे, सॉरी आर को घंटों में नहीं सेकंड्स में बदलना है, तो ये 3.6 × 10⁻6 वोट सेकंड आता है। आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न करनी है जो लास्ट है ना, 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁻6 जूल, ये वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 12.12 इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू 220 वोल्ट V दे दिया, करंट दे दिया, P = VY है, निकाल लोगे। आगे इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट, 400 वोट क्या आपकी पावर दी हुई है, ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, तो 8 आवर आपका क्या है टाइम है। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹3 पर किलोवाट और। तो देखो द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्री 30 days में जो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कितनी है 400 वोट, ठीक है। एनर्जी = क्या हो जाएगी, ये पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, P × T किया था ना आपने, P × T कर दिया, तो ये क्या आ गया आपने निकाली 96,000 वोट आवर आ रहा है, या 1000 था इसकी जगह आप किलो भी लिख सकते हो। अब आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है तो रेफ्रिजरेटर को 30 days के लिए, ठीक है, तो 96 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, ठीक है। 30 days के लिए जब आप निकालोगे तो क्या किया 96 किलोवाट आवर होगी आपकी, ये एक दिन के लिए थी बच्चों, आपकी एक दिन के लिए ये थी, ठीक है। तो आपने 30 days से मल्टीप्लाई किया तो आपकी P × T हो जाएगी,
और पीछे अगर आप देखो आपके इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेटिव फॉर 30 डेज एट रेट क्या दिया हुआ है ₹3 पर किलोवाट आवर। तो ये जो आपने वैल्यू निकाल लिया है 96 किलोवाट आवर की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, कितने पे ऑपरेट करके देखना है, ₹3 पर किलोवाट आवर पे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसकी कॉस्ट निकालनी थी तो जितनी आपने पहले वैल्यू निकाली उसकी मल्टीप्लाई कर दी आपने 30 से। देखो ऊपर एक ही लाइन में की हुई है, P/T किया मतलब 400 बाई में 8.0 आवर बाई में डे किया, मल्टीप्लाई उसने कितने डेज से बोला है 30 डेज से बोला है, तो डायरेक्ट यहीं पे कर दिया एक ही लाइन में। उसके बाद जो कॉस्ट निकालनी थी उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब आगे देखो सेकंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पेयर करंट लेती है 220 वोल्ट, वी भी दे दिया, आई भी दे दिया, पावर निकालने P = VI। ठीक है, और एनर्जी कैसे निकालते हैं इनटू आर, E = P × T। पावर जो वहाँ से निकलेगी उसको 2 से 2 आर है तो कितने घंटों से 3600 × 3600 कर देना, सेकंड में कन्वर्ट करना, आर में रखना हो आर में भी रख सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय, रेट क्या बताते हैं, किस कौन सी चीज़ आपको रेट बताते हैं जिस पे आप एनर्जी डिलीवर्ड करते हैं करंट को, पावर ही बता रही है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी क्या है, पावर ही है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। आज के लेक्चर में कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के आपको नोट्स भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, नेक्स्ट जब भी आपको नोट्स मिलेंगे। एंड सेकंड थिंग बच्चों, आज वाले चैप्टर में आज वाले जो टॉपिक था उसमें क्या फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, आपको बस वो ये लर्न करना है जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ, H = I² RT। सबसे इंपॉर्टेंट तो है बच्चों V = IR, ओम्स लॉ, ये यूज़ होगा। फिर आपने P का यूज़ किया VI, इसी में जब I पुट किया IR पुट किया बन गया ये I² R, इसी में जब I को V²/R² पुट किया ये बन गया V²/R। तो ये सॉरी, ये आपको पावर की फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक आपने पावर का लिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है P × T, ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहा है। तो ये 3-4 फॉर्मूले आज जो आए हैं, हीट का, ये आपका ओम्स लॉ जो हो गया, ये पावर का फॉर्मूला, ये E = P × T है, यही सब आपके बस यूज़ होंगे न्यूमेरिकल। इसमें आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेगा कि इसकी थ्योरी बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। जैसे ज़्यादा आपको हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन पूछ सकते हो तो आप बता सकते हो क्या होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, जिन भी चीज़ों में आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाते हो और आपकी चीज़ गर्म हो जाती है और चलने लग जाती है। चलने इन द सेंस दौड़ने नहीं लग जाती है, चलने इन द सेंस का जो प्रेस है, प्रेस का क्या काम है, गर्म करना ना, जो आपकी आयरन है तो वो गर्म हो जाती है। खाना बनाने का इसका काम है, ओवन का, आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो वो भी गर्म हो जाता है जिसकी वजह से खाना पकने लग जाता है। बल्ब है, बल्ब को ऑन करते हो वो भी गर्म होता है, उसकी वजह से उसमें लाइट एमिट होने लग जाती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो आपका हीटिंग इफेक्ट है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशंस हैं बस। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, बाकी का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ये सारी वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों, ओके।